गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। कल एक बड़ा अजीब सा हादसा हुआ ये कि कल जो है वो हमारे मुंबई के ऑफिस में आग लग गई। एक्चुअली क्या है कि मुंबई में जो बायोमेंटर्स का जो ऑफिस है वो एक कारपोरेट पार्क के अंदर है। उसका नाम है पिनेकल कारपोरेट पार्क और ये बेसिकली मुंबई के सबसे प्रीमियम लोकेशन में है। इसको बोलते हैं बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बीकेसी बोलते हैं। बीकेसी मुंबई का एक ऐसा एरिया है यहाँ पर जो है वो सारे ऑफिसेज हैं। मतलब वहाँ पर जो है वो रेसिडेंशियल बहुत कम है, वहाँ पे मैक्सिमम ऑफिस है। हर बड़ी कंपनी का ऑफिस वहाँ पर है। तो आज के कई साल पहले बायोमेंटर्स ने भी वहाँ पे अपना छोटा सा ऑफिस परचेज किया था और उस ऑफिस में बायोमेंटर्स का पूरा काम आज भी चल रहा है। क्योंकि क्या है, बायोमेंटर्स की जितनी भी टेक्निकल टीम है, कंटेंट की टीम है, कंटेंट एंड प्रोसेसिंग टीम है, सपोर्ट टीम है, वो सब मुंबई के अंदर बैठती है। तो कल जब ऑफिस में पूरा स्टाफ मौजूद था तब क्या हुआ कि 10th फ्लोर पर जो है वो ना, हमारा ऑफिस 10th फ्लोर पर है और उस बिल्डिंग में जो है तकरीबन मुझे लगता है 150 के आसपास ऑफिस होंगे और कुछ बहुत बड़े ऑफिसेज भी हैं, बड़ी कंपनियों के ऑफिस भी उसमें हैं। कुछ जो है मीडियम साइज़ के ऑफिस, जैसे कि अपना एक ऑफिस हुआ, कुछ बहुत छोटे ऑफिस भी वहाँ प्रेजेंट है। तो कल तकरीबन जो है वो 3-4 बजे के आसपास जो है वो मेरे पास ऑफिस से फ़ोन आया कि सर अपनी बिल्डिंग में आग लग गई है। और चूँकि उस पूरे जितनी वो बिल्डिंग में जितने ऑफिस हैं उसमें उसका पूरा का पूरा जो है सेक्रेटरी में ही उस बिल्डिंग का, तो उस बिल्डिंग का जो भी मैनेजमेंट होता है वो कहीं न कहीं मुझे देखना पड़ता है। हालाँकि क्या होता है, कोई भी बड़ी बड़ी बिल्डिंग, कॉर्पोरेट बिल्डिंग जो होती है उसमें चेयरमैन होता है, सेक्रेटरी होता है, ट्रेज़रर होता है, सोसाइटी मैनेजर होता है और बाकी स्टाफ होता है। तो वो सारा स्टाफ सेक्रेटरी को रिस्पॉन्ड करता है, चेयरमैन को रिस्पॉन्ड करता है। तो कल मेरे पास जब फ़ोन आया तो मैं चिंता में पड़ गया कि मैं अपनी क्लास लेके निकला ही था ऑफलाइन वाली और रिकॉर्डिंग मेरी ऑलमोस्ट फिनिश होने को थी, जो टारगेट बैच की है। तो जो है फ़ोन बज रहा था कई बार, तो मैंने फिर फ़ोन उठा के पूछा आसिफ से, वहाँ पे आसिफ काम देखता है, कि क्या हुआ। तो उसने बताया कि सर यहाँ पे बिल्डिंग में आग लग चुकी है और ये आग में भयंकर धुआं है और जो है हमने फायर ब्रिगेड वगैरह को हम लोगों ने कॉल कर दिया है। जो टीम है उसने, जो सोसाइटी की जो टीम है उसने, और सब लोग ऑफिस के बाहर हो गए हैं। तो फिर जब ये सब कुछ घट रहा था तो मेरे दिमाग में बात चल रही थी कि भाई कि लोग सब सेफ है ना। मैंने पहला क्वेश्चन यही किया कि भाई प्रॉपर्टी सेकेंडरी, जो भी है वो सब सेकेंडरी, पहले लोगों की सुरक्षा है। सारे लोग बिल्डिंग से इवैक्यूएट हो गए क्या? हाँ, हो गए। सारे लोगों को बाहर कर दिया गया है, इमीडिएटली बिल्डिंग को खाली कर दिया गया और आग जो है वो बढ़ना शुरू हो गई। ठीक है, जब जो है फायर ब्रिगेड आया, उन्होंने सबने देखा उसमें आके भी कि क्या क्या हुआ, डैमेज कहाँ से आग शुरू हुई। तो इंसिडेंस ये घटा कि 10th फ्लोर पर जो है कोई एक डक्ट होती है, हर बिल्डिंग में एक डक्ट होती है, यहाँ से पूरे के पूरे जितने भी जो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, इंटरनेट की सप्लाई होती है, वो सारे वायर्स उस डक्ट से निकलते हैं। तो किसी व्यक्ति ने सिगरेट पीकर जो है वो उस डक्ट के अंदर सिगरेट का जला हुआ हिस्सा छोड़ फेंक दिया। क्यों फेंका, जांच बाकी है इस पे कि भाई कैसे ऐसा हुआ, जो सुनने में अब तक आया है। और उसमें एक डक्ट में किसी ने ऑलरेडी पहले से टिश्यू पेपर वगैरह फेंक रखे थे, लोगों को लगता था ये डस्टबिन है शायद, जबकि बहुत बिल्डिंग में नो स्मोकिंग बिल्डिंग है। पर किसी ने चोरी से स्मोकिंग किया, वो फेंक दिया और उसके बाद वो टिश्यू पेपर ने आग पकड़ी और कोई वायर जलना शुरू हो गया, उससे आग जो है वो लगने लगी। लेकिन उस बिल्डिंग में हमारे सिक्योरिटी सुपरवाइजर हैं मिस्टर अब्दुल गनी, जिनका मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी डाला हुआ है। अब्दुल गनी जो है वो एक ऐसे ऐसे व्यक्ति है जो बिल्डिंग जब बन रही थी तब से लेके अब तक बिल्डिंग में जो है वो प्रेजेंट रहे हैं। वो पहले वो बिल्डर के लिए काम करते थे, सिक्योरिटी के लिए। फिर उसके बाद हम लोगों ने बिल्डिंग को जब टेक ओवर किया तो गनी भाई जो है वो पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था बिल्डिंग की वो देखते हैं। ठीक है, मतलब उनको बिल्डिंग के सारे सिस्टम का पता है और सिक्योरिटी बिल्डिंग की कि भाई कि कब लॉक लगना है बिल्डिंग में, कब लॉक ओपन होना है, कौन आ जा रहा है, वो सारा का हिसाब किताब उनके पास में होता है, ताकि बिल्डिंग में कभी कोई चोरी या कोई दूसरे इंसिडेंट्स ना घटे। तो गनी भाई ने दिमाग लगाया, उन्होंने देखा, उन्होंने पहले पता लगाया कि ये सोर्स कहाँ है फायर का। तो उन्होंने जो है जल्दी से फायर का सोर्स पता करके जो स्टाफ वहाँ अवेलेबल था उनके पास सिक्योरिटी का, सबको बोला कि जितने भी अपने पास में लाल वाले जो होते हैं ना आग बुझाने के जो टैंक्स होते हैं, जो अपने सिलेंडर होते हैं, सब लेके आ जाओ यहाँ पे। सब लोग लेके वहाँ भागे और उन्होंने डक्ट के अंदर जो है वो सारे सिलेंडर को खाली कर दिया उन्होंने। ठीक है, और भयंकर धुआं था, आंखें जल रही थी उनकी, पूरे उनके कपड़ों पर जो है वो धुआं लग चुका था और उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, बल्कि डक्ट में लगातार वो डालते रहे। वो बाकी सारे लोग बिल्डिंग के बाहर हो चुके थे एंड ही इज़ द मैन जो फाइट करता रहा वहाँ पे लगातार। और उसने जब पूरा सब कुछ हो गया तो वहाँ पे क्या हुआ कि केवल धुआं हुआ, लेकिन जो फ्लेम होती है ना, जो आग होती है, वो उठ नहीं पाई ऊपर, क्योंकि इतना सारा केमिकल वो डाल चुके थे उसमें कि वो आग को ऊपर भड़कने का टाइम नहीं मिला। तो आग वहीं के वहीं सबसाइड कर गई वो।
जब फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ से आई और अब चूँकि फायर ब्रिगेड का ऑफिस फायर स्टेशन पास में ही है, वो आए, लेकिन क्या था बड़ी-बड़ी गाड़ियाँ होती हैं, वो आके लगना, बाकी लोग इकट्ठे आते हैं, उनको हटाना, गाड़ियों को लगाना, पाइप कनेक्ट करना। जब फायर ब्रिगेड की टीम वहाँ पे आई, उन्होंने इसको इवैल्यूएट किया तो उन्होंने कहा कि आग जो है ऑलमोस्ट कंट्रोल में आ चुकी। फिर उन्होंने कुछ केमिकल वगैरह जो भी डालना था उसको, आग को, और उन्होंने बंद कर दिया फाइनली। जब फायर ब्रिगेड की टीम ने देखा तो उन्होंने अब्दुल गनी भाई को बुलाया, जो फायर इंस्पेक्टर होते हैं। उन्होंने बोला कि तुमने बहुत ज़बरदस्त काम किया है, यदि तुम ये काम ना करते तो बिल्डिंग में हमको आग बुझाने के लिए हमको बहुत सारा पानी, बहुत सारा केमिकल यूज़ करना पड़ता, और ये आग पता नहीं कितना डैमेज करती, क्योंकि ये फ्लेम भड़कने वाली फ्लेम थी, उसको तुमने वहीं के वहीं सबसाइड कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि तुमने बगैर किसी मास्क के, बगैर किसी चीज़ को, अपनी जान को रिस्क में लेते हुए तुमने पूरी बिल्डिंग की सुरक्षा की है। उनको अप्रिशिएट किया, हमारी सोसाइटी ने भी उनको अप्रिशिएट किया, और हम लोगों ने प्रपोज़ किया कि भाई गनी भाई को जो है वो कुछ, हालांकि उन्होंने जो 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 काम किया उसका कोई हम कभी चुका नहीं सकते हैं, पर एज ए टोकन ऑफ अप्रिशिएशन उनको जो कुछ कुछ जो है वो इनाम भी दिया जाए उनको, और उनको एक अप्रिशिएशन लेटर दिया जाए, उनका सम्मान भी किया जाए उनका। क्योंकि गनी भाई ने कल जो है, और आपको बताऊँ मज़े की बात यह है कि गनी भाई हैं कश्मीर के, ठीक है, कश्मीर के हैं वो। साल में 2 महीने कश्मीर जाते हैं अपना परिवार से मिलने के लिए, बाकी 10 महीने वो यहीं रहते हैं। और उनके पास जितने सिक्योरिटी स्टाफ वगैरह है उसमें से कुछ कुछ कश्मीरी भी लोग प्रेजेंट हैं, और वो जितने डेडिकेशन से काम करते हैं, मैंने बहुत कम लोग देखे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए इतना डेडिकेटेड होकर काम करता हो। देखिए, एक व्यक्ति ने अपनी जान को खतरे में डालकर करोड़ों की प्रॉपर्टी को सेव किया, लोगों को इवैक्यूएट किया, डांट लगाई लोगों को, निकलो ऑफिस से बाहर, लॉक फटाफट निकलो, छोड़ो लॉक लगाना, कुछ नहीं होगा यहाँ पे, पहले ऑफिस से बाहर निकलो। सबको डांट के बाहर निकाला, मतलब चाहे कोई हो, आप बाहर निकलिए, बिल्डिंग में कोई नहीं रहेगा। सबको बाहर निकाला, फायर आग को बुझाया। और उन्होंने जो है वो जो करेज दिखाया उस समय ना, वो मतलब अतुलनीय है। मतलब वो बहुत कम लोग, कोई दूसरा होता है तो वो बोलता मैं क्यों फंसूँ, मैं तो निकल जाऊँ, भाई मेरी प्रॉपर्टी थोड़ी ना है, ये तो मेरी सिक्योरिटी का जिम्मा मेरा है, बाकी बिल्डिंग तो जिन जो ऑनर्स हैं उनकी बिल्डिंग है, जो होगा वो देखेंगे बाद में, ठीक है, मैं क्यों अपनी जान खतरे में रखूँ। लेकिन उन्होंने वो ऐसा नहीं किया, उन्होंने लगे रहे। मतलब आज भी लोग हैं, आज भी लोग हैं जो दूसरों के बारे में सोचते हैं। मतलब जब कभी है ना, मैं ऐसी नेगेटिव न्यूज़ सुनता हूँ, नेगेटिव बातें सुनता हूँ, ठीक है, तो मुझे बड़ा मन को ख़राब लगता है, क्योंकि मेरी बिल्डिंग की सेफ्टी, सिक्योरिटी और मेरे बिल्डिंग का पूरा जो दारोमदार है, वो ऐसे गनी भाई जैसे प्रतिबद्ध लोगों के हाथ में है। जब कोई व्यक्ति कश्मीर के बारे में कुछ बोलता है ना, हिंदू मुस्लिम करता है, तो मन को बड़ा ख़राब लगता है, क्योंकि हम उस दुनिया को देख ही नहीं रहे। जिस दुनिया को बाकी लोग देख रहे हैं, हम उस दुनिया को शायद नहीं देख रहे हैं, ठीक है। हम उस दुनिया को देख रहे हैं जो प्रॉस्परस है, जो हार्मनी के साथ है, जो बेहतर दुनिया है। डिपेंड करता है कि हम चश्मा कौन सा लगाए हुए हैं, ठीक है। हम लाल चश्मा लगाएंगे, दुनिया लाल दिखाई पड़ेगी। हरा चश्मा लगाएंगे, दुनिया हरा दिखाई पड़ेगी। नीला चश्मा लगाएंगे, दुनिया नीली दिखाई पड़ेगी, ठीक है। चॉइस तो हमेशा हमारी ही है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि हमेशा ऑलवेज पुट दी ह्यूमैनिटी फर्स्ट, हमेशा मानवता को सबसे ऊपर रखो, अपने कर्तव्य को, कर्मों को सबसे ऊपर रखो, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी है। बाकी सब चीज़ें बहस करने में अच्छी लगती है, राजनीति करने में बहुत अच्छी लगती है, नफरत करने में बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। लेकिन जब आप ह्यूमैनिटी को और अपने कर्तव्य को ऊपर रखोगे ना, तो आपको एक दुनिया, अलग और बेहतर दुनिया आपको दिखाई पड़ेगी, और वो है ऐसा, ठीक है ना। कल हमने इसका जीता जागता प्रूफ देखा हमने इसका। नहीं तो मैं कल जब आग लगी तो मैंने आसिफ को ये बोला कि आसिफ क्या क्या सामान वहाँ रखा है, तो मैंने कहा कि अब पता नहीं, मेरे दिल में डर ये बैठा कि 10th फ्लोर पे आग लगना शुरू हुई है। 10th फ्लोर पे मेरा ऑफिस भी है, और ऑफिस जो है वहाँ पे जो डक्ट केबल है उसके आसपास ही ऑफिस है। तो मैंने कहा भाई ठीक है, अब तो गया अपना ऑफिस, जो होना था देखी जाएगी। मैंने कहा कि अब है ना, अब मैंने यही पूछा अपने टीम से कि भाई सब कुछ सर्वर में सेव है ना, कंप्यूटर्स लैपटॉप आपके पास है या नहीं है ना। और दिमाग में बातें आने लगी कि भाई इतना डैमेज हो जाएगा, इतने करोड़ का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, टाइप से बहुत सारी बातें दिमाग में चल रही थी। बहुत स्ट्रेस था कल में, और जो है वो उसमें भी हम लोग काम कर रहे थे, डीएमटी बना रहे थे, डेली डीपीएस चेक कर रहे थे, टेस्ट कर रहे थे। क्योंकि मैंने कहा ना कि जब कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ जाओ ना, तो फिर पीछे पलट के आपको नहीं देखना है, ठीक है। तो मतलब मैं जब कहता हूँ ना कि आपके पास, हमारे पास नफरत करने की 100 वजह हो सकती हैं, प्यार करने की भी तो एक वजह हो सकती है ना।
कि हम प्यार से क्यों ना रहें, उसकी भी तो एक वजह हो सकती है ना बेटा हमारे पास में, ठीक है। अब आएंगे लोग बाग इसमें आके बहुत सारा मुझे ज्ञान देंगे, बहुत सारा ज्ञान जो है वो भर भर के लोटा भर भर के ज्ञान देंगे, अपना अपना जो छोटा छोटा सा दिमाग में ज्ञान रखे बैठे ना वो उड़ेल के जाएंगे मेरे दिमाग में कि सर का दिमाग भी हम पॉल्यूटेड करें, पर आई एम नॉट गोइंग टू पॉल्यूटेड, ठीक है। मैं अपने ब्रेन को माँ गंगा के समान समझता हूँ, जिसमें जो भी आएगा वो ठीक ही हो जाएगा उठ के, यानी जो भी दिमाग में तुम डालोगे उसका कचरा साफ ही हो जाएगा। गंगा नदी कभी खराब नहीं होती, माँ गंगा जो है कभी उनका पानी खराब नहीं होता है। अपने दिमाग को भी वैसा निर्मल बना के रखिए आप, सब कुछ ठीक होगा। चलिए, हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।